स्मृति ईरानी ने चूड़ियां क्या मोदी जी को भेजी थी या मनमोहन सिंह जी को भेजी थी? कहाँ गई आपकी चाणक्य नीति और कहाँ गई आपकी बड़ी बड़ी बातें? कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना? आज अगर मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, हो सकता है कल मेरे घर पे भी पुलिस आ जाए, लेकिन मैं फिर भी चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि बात संविधान की है, बात देश की है, बात हमारे देश के जवानों की है। वो इतने ज्यादा गिर चुके हैं मोदी जी के लिए, इतने गिर चुके हैं अपनी भक्ति में, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज वो उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। कहाँ गए मोदी जी की 56 इंच का सीना? कहाँ गई अमित शाह जी की चाणक्य नीति आज? क्यों चाइना से डर गए आप? क्या देश बीजेपी है? क्या देश मोदी है? क्या देश अमित शाह है? नहीं, देश बनता है देश के लोगों से, देश बनता है उन जवानों से जो हमारी रक्षा कर होती है। तो उसका श्रेय कौन लेके जाता है? उसका श्रेय हमारी सरकार लेके जाती है, उसका श्रेय मोदी जी को मिलता है। आज जब सीमा पे तनाव है और उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारा 60 किलोमीटर तक उन्होंने शायद लद्दाख को अपनी सीमा में ले लिया है, तो उसका जिम्मेदार भी कौन होना चाहिए? उसका जिम्मेदार भी मोदी जी ही होने चाहिए। जब आप कुछ अच्छा होता है इस देश में, आप उसका श्रेय लेते हैं। जो सैनिक मरते हैं, जो सैनिक हमें अच्छी नींद सुलाते हैं, जिन सैनिकों की वजह से हम लोग आज सेफ रह रहे हैं अपने घरों में, उन सैनिकों का श्रेय आप लेके जाते हैं। उन सैनिकों का श्रेय लेने के अलावा जब आपको वोट्स लेनी होती है, आप उनकी फोटोज लगाते हैं अपने पोस्टर्स पे और आप लोगों से वोट्स लेते हैं। तो जब आज चाइना ने इतनी बड़ी हरकत कर दी, जिनको आप झूले झुला रहे थे, जब चाइना ने इतनी बड़ी हरकत कर दी, तो उसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए? उसकी जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए, उसका जिम्मेदार मोदी जी को होना चाहिए। आपने बात करी हुई स्ट्राइक की, अगर स्ट्राइक होती है तो उसका श्रेय मोदी जी ले लेते। इसी बात को जो हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया है, खासकर आज तक की जो न्यूज़ एंकर है श्वेता सिंह, कह रही हैं कि अगर चाइना में जो सीमा पर जो हिंसक झड़प हुई है, अगर चाइना के सैनिक अगर सीमा के अंदर आए हैं तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सेना है। लेकिन अगर स्ट्राइक होती है तो जैसे आपने कहा कि उसका श्रेय तो मोदी जी ले लेते हैं। वो इस बात को बार बार अपनी मीडिया में परोस रही हैं, जनता को परोस रही हैं। कौन है श्वेता सिंह जी? क्या है श्वेता सिंह जी? क्या वो सिटीजन है इस देश की? आज जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और ऑपोजिशन पार्टीज ने, क्योंकि वो मोदी जी के ऊपर विश्वास नहीं करते और उन्होंने जवाब मांगा था मोदी जी से कि आप हमें सबूत दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक का, तो हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था ऑपोजिशन के खिलाफ कि आप सेना के जवानों से इस तरह की बात कर कैसे सकते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, आप सबूत कैसे मांग सकते हैं? तो जब देश तब खड़ा हो सकता है, तो देश श्वेता सिंह के अगेंस्ट खड़ा क्यों नहीं हो सकता? आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह जो जवाबदेही उनको सरकार से लेनी चाहिए, आज उन्होंने वो इल्जाम अपनी मोदी, वो इतने ज्यादा गिर चुके हैं मोदी जी के लिए, इतने गिर चुके हैं अपनी भक्ति में, अपने पैसे के लिए। या तो उनको उन मीडिया हाउसेस को पैसा दिया जाता है, या उन मीडिया हाउसेस को सरकार का पूरा वो, या शायद सरकारी मीडिया हाउसेस हैं कि वो इतने गिर चुके हैं कि आज इतनी बड़ी हरकत होने के बाद भी वो हमारे देश के सैनिक जो मर रहे हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज वो उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? आप सर्जिकल स्ट्राइक का जब सबूत मांगते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, आज क्यों लोग इकट्ठे नहीं हुए? आज जो भक्त बात बात पे पाकिस्तान के लिए छोटी छोटी बातों के ऊपर वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया जाए, पाकिस्तान को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। कहाँ गए मोदी जी की 56 इंच का सीना? कहाँ गई अमित शाह जी की चाणक्य नीति आज? क्यों चाइना से डर गए आप? जब पाकिस्तान कुछ करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दो। आज जब चाइना इस तरह की कोई हरकत करती है, आज जब चाइना खतरा बनकर पैदा हुई है, तो आप कहते हैं कि मोमोज खाना छोड़ दो और चाउमीन खाना छोड़ दो। ये क्या है? आप ये जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो मोदी भक्त हैं, मैं कहती हूँ वो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं है। आज हम लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि एक पैंडेमिक चल रहा है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि पता नहीं हम लोग बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही। हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, छोटे छोटे व्यापारी खत्म हो चुके हैं,
मजदूर खत्म हो चुके हैं, किसान खत्म हो चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। और उसके बाद चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देती है, वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है लद्दाख में। उसके बावजूद कहाँ है मोदी जी? लेकिन चाइना तो अभी भी धमकी दे रहा है कि आग से मत खेलो, जल जाओगे तुम। मैं आपको वही बोल रही हूँ, ये जो हमारे लोग मरे हैं, जो हमारे 20 लोग मरे हैं, उनकी शहादत आप बेकार होने देंगे? कहाँ गई आपकी लाल आंखें? आप कहते थे ना कि आपकी लाल आंखें हैं, आप लाल आंखें दिखा सकते हैं चाइना को, तो कहाँ गई आपकी लाल आंखें? आप चुप बैठे कैसे हैं? क्यों रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं आप? आपने जब पुलवामा अटैक हुआ, आज तक किसी को नहीं पता कि वो 300 किलो RDX आया कहाँ से, और किसी ने कोशिश भी नहीं करी जानने की कि 300 किलो RDX आया कहाँ से। वोट्स मांगने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आपने पुलवामा को इस्तेमाल किया। आज जब चाइना उससे भी घटिया हरकत पे उतर आई है, आपके 20 लोग शहीद हो गए हैं, आप चुप बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई नीति नहीं बनी है। क्या बोल रहे हैं आप क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको लोगों को आके संदेश देना चाहिए? ऑपोजिशन कह रही है, कल राहुल गांधी जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं, ये देश पूरा का पूरा आपके साथ है, आप रिटेलिएट करिए, आप जवाब दीजिए चाइना को। तो क्यों डर गए हैं आप? आपने जितने भी पड़ोसी देश आपके हमारे थे, आपने सबके साथ दुश्मनी मोल ली, आपने सबको नीचा दिखाया। उसी का रीज़न है आज आपने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध खराब करे, आपने नेपाल के साथ अपने संबंध खराब करे, आपने चाइना के साथ भी शायद अपने संबंध खराब कर दिए। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प को प्लीज करना था। आज ये ट्रम्प ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये पैंडेमिक भी यहाँ पर आया, क्योंकि आपके लिए ट्रम्प का यहाँ पर आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन पैंडेमिक के लिए प्रिपरेशन। आप ट्रम्प को खुश करने के लिए हर किसी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आम आदमी मरे, किसान मरे, मजदूर मरे या हमारे जवान मरे। जैसा भी आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने पूछा, और भी जो विपक्ष के नेता वो पूछ रहे हैं आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी सीमा पर? अगर सीमा पर ऐसी स्थिति बन भी रही है तो सरकार क्यों नहीं बता रही देश को कि आखिर सीमा पर चल क्या रहा है? लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो लोग मोदी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग देश पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, मोदी जी को देश से तुलना कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी, क्या वो देश होता है? क्या देश पॉलिटिकल पार्टी से बनता है? क्या देश बीजेपी है? क्या देश मोदी है? क्या देश अमित शाह है? नहीं, देश बनता है देश के लोगों से, देश बनता है उन जवानों से जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज जब हमारे देश के किसान, मजदूर, यहाँ तक कि हमारे देश के जवान मर रहे हैं, तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे। और अगर सरकार से सवाल करना देशद्रोह है तो आप बहुत ही नीच इंसान है। जो ये बातें कर रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े करना, मोदी जी से सवाल पूछना, ये एक देशद्रोह है या ये देश के ऊपर सवाल खड़ा करना है, तो वो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे छोटी सी एक बात बताइए, जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी और 26/11 हुआ, किससे सवाल किया गया था? क्या मोदी जी से सवाल किया गया था? ऑपोजिशन पार्टी से सवाल किया गया था? मनमोहन सिंह जी से सवाल किया गया था। निर्भया कांड हुआ, किससे सवाल किया गया? ऑपोजिशन से सवाल किया गया। स्मृति ईरानी ने चूड़ियां क्या मोदी जी को भेजी थी या मनमोहन सिंह जी को भेजी थी? जब कांग्रेस पावर में थी और जब कुछ भी होता था देश में, तो किससे सवाल किया जाता था? सवाल उनसे किया जाता था जो पावर में है, जो पावर में होगा, सवाल उसी से किया जाएगा। आज तो उल्टा हो रहा ना, अपोजिशन से सवाल किया जा रहा है। यही मैं आपको बोल रही हूँ। क्यों आप अपोजिशन से सवाल क्यों करेंगे? देश ने अपोजिशन को नहीं चुना, देश ने आपको चुना है, क्योंकि देश को आपके ऊपर विश्वास था। आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, आपने इस देश को ना सिर्फ कमजोर किया है हर तरह से, आपने देश का आप ये कहकर आए थे कि मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। आपने पूरा का पूरा 70 साल में जो देश बना था, आपने पूरा का पूरा देश बेच दिया है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं, एयरपोर्ट्स हैं, आप सब कुछ बेच चुके हैं। और अब आप देश की सीमाओं को भी बेच रहे हैं। आपने 370 रिवोक किया,
आपने क्यों किया 370 रिवोक? क्योंकि आप ये कहते थे आप कश्मीर को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ कश्मीर, आपको सिर्फ कश्मीर चाहिए था, कश्मीरी नहीं। आज भी कश्मीरी उसमें दर्द से गुजर रहे हैं। आज भी वो बेचारे वहीं की वहीं हैं। आप मुझे बताइए, क्या कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स रुक गए? आज भी हो रहे हैं वहां पर टेररिस्ट अटैक, आज भी वही सब हो रहा है। आपने क्या किया? कहां गई आपकी चाणक्य नीति और कहां गई आपकी बड़ी बड़ी बातें? कहां गया आपका 56 इंच का सीना? यहां पर जो आवाज उठाता है उसको